क्या रोज बादाम खाने से सच में आंखों की रोशनी बढ़ती है या सिर्फ ये एक मिथक है? आइए जानते हैं आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है और मॉडर्न विज्ञान का इसमें क्या मंतव्य है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र जयपुर से। आज हम जानेंगे कि क्या बादाम आंखों के लिए फायदेमंद है और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आयुर्वेद में बादाम को वात पित्त शामक बताया गया है। इसका अर्थ है कि शरीर में डिस्टर्ब हुए वात और पित्त दोषों को ये बादाम बैलेंस करता है। आयुर्वेद के मुख्य ग्रंथों चरक संहिता, अष्टांग हृदय और दूसरे निघंटु ग्रंथों में बादाम को बुद्धिवर्धक, स्मरण शक्ति वर्धक और आंखों के लिए फायदेमंद बताया है। नंबर 2, बादाम में अधिक मात्रा में तेल होने के कारण इसमें लुब्रिकेशन के गुण होते हैं जो आंखों की ड्राइनेस को कम करने में मदद करते हैं और उसकी ताकत को भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या सच में बादाम आंखों की रोशनी बढ़ाता है या सिर्फ आंखों को हेल्दी बनाता है? आइए जानते हैं आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। बादाम में उपस्थित विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक, ये सभी एलिमेंट्स फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से आंखों को बचाते हैं और रोशनी को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च ये सिद्ध करने में सफल नहीं हुई है कि सिर्फ बादाम खाने से चश्मे का नंबर हट जाता है। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कई सारे परिवारों के अंदर बादाम, सौंफ, सफेद या काली मिर्च, अखरोट, नारियल और दूसरे सूखे मेवों को मिश्री के साथ मिला करके वो एक जो पाउडर बनाते हैं, छोटे बच्चों को और दिमागी काम करने वाले लोगों को उसका सेवन नियमित रूप से कराया जाता है। और ऐसा देखने में मिलता है कि ये रेसिपी शरीर में कई सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है और शरीर को मजबूत बनाती है और रोशनी में, नजर में भी सुधार करती है। आइए अब समझते हैं कि बादाम को और किन किन अलग तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला और पॉपुलर जो तरीका है, 5-7 दाने या 10 दाने बादाम की रात को पानी में भिगोकर सुबह उसका छिलका उतारकर आप चबा चबा के खाएं या उसको पीस के भी खा सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर तरीका है। छिलका उतार कर खाने से वो टैनिन का पार्ट हट जाता है और जो उसके पोषक तत्व हैं शरीर में जल्दी और आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बादाम का इस्तेमाल आप गाय के दूध या शहद में मिलाकर के भी कर सकते हैं। ये एक आयुर्वेद में बताया हुआ अच्छा गुणकारी तरीका है जिससे एडिशनल वैल्यू क्रिएट होकर बादाम, दूध और शहद का कॉम्बिनेशन शरीर में पोषक तत्व भरपूर दे सकता है। जिन लोगों को आंखों में डिजिटल स्क्रीन या दूसरे कारणों से ड्राइनेस की समस्या है वो बादाम का इस्तेमाल गाय के दूध और घी के साथ में करें। या तो दूध में घी मिलाकर उसके साथ छिलका उतारकर बादाम को चबा के खाएं, ऊपर से घी मिला हुआ दूध का इस्तेमाल करें तो ड्राइनेस को जल्दी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। बादाम आंखों की सुरक्षा करने में मदद करता है और ये आंखों की देखभाल करने में और रोगों का उपचार करने में एक एलिमेंट हो सकता है। रोशनी कम होने के अलग अलग कारण हैं। कुछ लोगों को रेटिना की प्रॉब्लम के कारण रोशनी में कमी आती है, कुछ लोगों को ऑप्टिक नर्व की कमजोरी होने की वजह से रोशनी में कमी आती है और कुछ लोगों को, अधिकतर लोगों को चश्मा लगने की जो एक प्रॉब्लम है जिसमें रोशनी कम हो जाती है और चश्मा लगाने से रोशनी बढ़ जाती है, वो एक रिफ्रैक्टिव एरर की जो बीमारी है उसमें भी रोशनी में कमी आती है। बादाम सभी आंखों की बीमारियों की कोई एक जादुई औषधि नहीं है। परिस्थिति विशेष में इस्तेमाल होने वाली यह एक फूड एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल चिकित्सक अपनी समझदारी से अलग अलग रोगों में करता है और रोगी को फायदा पहुंचाता है। यदि आपको भी आंख में कोई रोग है जिसकी वजह से रोशनी कम हो गई है, चाहे चश्मे का नंबर लगा हो, चाहे आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो, चाहे रेटिना में कमजोरी आई हो या फिर ऑप्टिक नर्व में कोई डैमेज होकर नजर लगातार कम हो रही हो, आप बादाम और दूसरे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके आंखों की रोशनी को सपोर्ट तो दे ही सकते हैं, लेकिन रोग का सही उपचार करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आप एक आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट से प्रॉपर परामर्श लेकर अपनी चिकित्सा कराएं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप बात करें, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें, किस तरह से आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है, हम निश्चित ही आपको गाइड करेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खूब ख्याल रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।